ही की पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण। अपलक का अर्थ होता है बच्चों आंखों की जो पलकें होती है उसे हिलाए बिना। तारापथ, तारा अर्थात आसमान में जो तारे हैं वे। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। दर्पण का अर्थ होता है आईना, मिरर। यहाँ पर अर्थ है प्रतिबिंब। शैल का अर्थ है पर्वत। जगता अर्थात जागना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रात्रि के समय में रात में फैले हुए असंख्य तारे जिन्हें हम गिन नहीं सकते और सुंदर चंद्रमा को देखकर हमारा मन कितना शांत और प्रसन्न होता है। प्रकृति का ऐसा नज़ारा देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है और ऐसी स्थिति में शैल अर्थात पर्वत के कंधों पर सोया हुआ सुमिरन, सुमिरन अर्थात समीरन अर्थात हवा, तो वे जाग जाती है और चारों ओर अपनी सुगंधित हवा फैलाती है। आगे की पंक्तियां है। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोंपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पर्वतीय स्थल, पर्वतों का जीवन कितना मोहक होता है। वह हमें सम्मोहित करता है अर्थात अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का माहौल कितना आश्चर्यकारक है और पक्षी भी अलग अलग पेड़ पर जाकर अलग अलग फल चखते हैं। तो कहीं गिलहरी कोमल पत्तों को खा रही है, जंगल के पशु पक्षी सब कैसे प्रसन्न लग रहे हैं, खुश लगते हैं। मरकत अर्थात पन्ना, जैसे सोना कीमती होता है, हीरा कीमती होता है, उसी प्रकार पन्ना रत्न जो होता है वह भी बहुत कीमती होता है। तो कवि ने कहा है कि पन्ने रत्न की तरह यह संसार, यह प्रकृति कितनी कीमती है और इसमें हमें यह अनमोल जीवन मिला है। तो इस प्राकृतिक वातावरण में सारे पशु पक्षी खुश है, तो एक मनुष्य ही क्यों उदास है। स्वाभाविक, यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में जड़ जगत इतना सुंदर, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन। लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया, विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि तो सहज ही मुझे याद आता है, हे ईश्वर, कि आपने ये जो प्राकृतिक संपदा बनाई है, प्रकृति बनाई है, यह मन को इतना आनंद देने वाली है। तो जड़ जगत अर्थात मनुष्य को भगवान ने बहुत बुद्धिमान बनाया है, लेकिन मनुष्य के अलावा बाकी जितने भी जीव है वे सब जड़ जगत है, उन्हें इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वे अहरह अर्थात प्रतिदिन वे खुश होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में इतना विषण्ण अर्थात दुख क्यों है, इतना संघर्ष क्यों है, ऐसा वे सवाल करते हैं और फिर उसका जवाब देते हुए कहते हैं, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण। क्या हमें मनुष्य की प्रकृति का, मनुष्य के स्वभाव का फिर से विश्लेषण करना होगा, उनके बारे में सोचना होगा कि मनुष्य इतना दुखी क्यों है, जबकि मनुष्य को तो भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जो कार्य ईश्वर ने किए हैं वही कार्य मनुष्य भी करे, यह ईश्वर को मनुष्य से उम्मीद होती है। तो मनुष्य का जीवन अभिशापित कैसे हो सकता है। हाँ, लगता है अपने क्षुद्र अहंता में, क्षुद्र मतलब मामूली और अहंता मतलब अहंकार, अपने क्षुद्र अहंकार में मनुष्य अब सीमित हो गया है, केंद्रित हो गया है, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है।
पूरी प्रकृति सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, प्रकृति सबको अपनी तरह से देने का काम करती है। जब सूर्य अपनी किरणें देता है तब वह कोई भेदभाव नहीं करता है। ना नदी अपना पानी देती है तब वे भेदभाव करते हैं, ना पेड़ अपने फल देते हैं तब वे भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते कि मैं इसे दूंगा उसे नहीं दूंगा। लेकिन एक मनुष्य है जो अपने अहंकार के आगे, मामूली अहंकार के आगे सीमित और केंद्रित हो चुका है। तो क्या वह प्रकृति से छिन्न हो गया है, अर्थात भिन्न हो गया है, अलग हो गया है? विश्व चेतना से मानव मन निश्चित, जरूर मनुष्य का मन इस विश्व की चेतना से, इस प्रकृति से भटक चुका है। तो मनुष्य का मन भटक चुका है और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी दुखी रहता है। तो मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। जब सारी प्रकृति खुश है तो मुझे भी अपने क्षुद्र अहंता में दुखी नहीं रहना है, विषण्ण नहीं रहना है, बल्कि हमें भी खुश रहना है। यह प्रकृति से मनुष्य को सीखना होगा।